चलो ना अयाज, जाओ ना। बिल्कुल नहीं। यार पागल न बनो, सब इंतजार कर रहे हैं वहां। मैंने उसका बहुत इंतजार किया। क्या मतलब? तो अब तुम उससे इंतजार कराओगे वहां? नहीं, मैं चाहता हूं कि वो इंतजार ना करे। अयाज, यार ऐसे ना कहो, वो मर जाएगी इस दुख में। अच्छा है, दुख में मरने का क्या मतलब होता है? अब वो समझ जाएगी। तुम्हें क्या बताऊं, इस वक्त पता है मेरा पूरा जिस्म कांप रहा है। मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरा सब कुछ। बहुत घबराहट हो रही है मुझे दोस्तों। वो आएगा ना फिजा, आएगा ना वो। आ जाओ अयाज, आ जाओ प्लीज, आ जाओ। यार अभी एक बोट देखी थी, गायब हो गई। हाँ देखो देखो, वो रही बोट। दोस्तों थोड़ी देर में जीनिया और अयाज का झगड़ा खत्म होने वाला है। अरे सच में मुझे तो ये सब देखकर यकीन ही नहीं आ रहा। इंसान अपनी गर्लफ्रेंड का दिल खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करता। अगर इस लम्हे में जज्बात में आकर अयाज से पहले जीनिया का हाथ मैंने थाम लिया तो। डार्लिंग तुम्हें पता है क्या करना चाहिए? आज की रात सिर्फ खामोश रहना चाहिए। हाँ वो देखो, वो रहे वो लोग। नीचे उतरो उतरो, जल्दी उतरो। हाँ, चलो, चलो, जल्दी चलो, करो, चलो। जल्दी करो। अयाज कहाँ है? क्यों नहीं आया आज वो? भाई क्या आप उसे अपने साथ नहीं लेकर आए? नहीं कर सका। ऐसा कैसे हो सकता है जावियर? तुम जानते नहीं कि हमने उसके लिए क्या क्या तैयारियां की थी। अगर अयाज को सच्चाई बता देते तो वो जरूर आ जाता। हाँ बिल्कुल आ जाता। उसे मालूम था ना मैं यहाँ हूँ, और वो ये जानते हुए भी नहीं आया ना। उसे बताया भी तो फिर वो क्यों नहीं आया आखिर? सीनिया, ऐसा ही है ना जावियर? मैंने उसे खो दिया। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया है अब। सीनिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अयाज, अयाज समझ जाएगा तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो। देखो, कुछ देर पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारी वजह से मिला है। अयाज ये बात समझ जाएगा। जावियर, मैं उसके बगैर क्या करूंगी? जीनिया,
मेरी प्यारी बेटी, चलो उठो बेटी, बात करो। अपना दिल हल्का कर लो, लेकिन ऐसे नहीं करो बेटी। उठ जाओ बेटी, प्लीज उठ जाओ। जीनिया, यार देखो मैं आई हूँ, कम से कम मेरी तरफ देख तो लो, कुछ बोल ही दो। सुलह हो जाएगी तुम दोनों में, परेशान नहीं हो। बेटी डराओ नहीं मुझे, अल्लाह का वास्ता है। जीनिया, वो क्या था हमारा फलसफा? छोड़ दो, वापस आ गया तो तुम्हारा ही है। चलो छोड़ो तुम इन सब बातों को, चलो शॉपिंग करने चलते हैं या फिर कुछ खाने चलते हैं, और उसके बाद फिर वो तुम्हारे पसंद की कॉफी है ना, वो भी पीने चलेंगे, और फिर हम समंदर पे चलेंगे और समंदर के किनारे बैठ के अपनी पुरानी यादों को ताजा करेंगे, ठीक है ना? आहिस्ता से। जावियर, गुड मॉर्निंग। खैर तो है ये सूटकेस वगैरह? वो बाबा से बात हुई थी मेरी, तो पार्टनर, वो बीच में आने वाली प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। यानी ऐसे समझो कि हम घर वापस जा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी वापस आ सकते हैं। शाइमा, सावियार ठीक है, मैं बाबा के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिजा ने मुझसे अब तक सॉरी नहीं की। सुन लिया मैंने। खैर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। यार ऐसी बातें नहीं करो। जल्दी किस बात की थी पार्टनर? यानी ये घर भी तो मेरा ही है, मैं जानता हूं। ठीक है, चाबी तुम्हारी पॉकेट में है, जब तुम्हारा दिल चाहे आ सकते हो। ओके, थैंक्स अ लॉट बड़ी। खुदा हाफिज। चलो। आजा जरा। मुझे माफ कर दो कि तुम, मैं जानती हूँ, और मैं बेसब्री के साथ उस दिन का इंतजार करूंगी। और फिर उस दिन मैं ये कपड़े पहनूंगी। हेलो। हेलो। कितने मंथ्स का है? मुझे नहीं मालूम, हम तो भी दोस्त बने। क्यों, उसका कार्ड नहीं है क्या? असल में वो भी नहीं मालूम, शायद होगा। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। इट्स ओके। देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। पेट शॉप है मेरी। ओह रियली? खैर, आपका टाइम लिया मैंने। सबसे पहले जो पूछना था वो पूछे बगैर इतने सवालात पूछ लिए। सबसे पहले क्या पूछने वाली थी? ये पपी आपका है ये पूछती, लेकिन आपका लग नहीं रहा। एनीवे, गुड डे। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। ऐसा है कि ये पपी तो मेरा है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ खास मालूमात नहीं है। यानी ये पपी आपको गिफ्ट मिला है, राइट?
आपको ऐसा क्यों लगा? ये आजकल ट्रेंड चल रहा है। लड़कियां आजकल अपने बॉयफ्रेंड्स को इस तरह के गिफ्ट्स देती हैं। ये जितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन इंसान और जानवर के बीच प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यार, मैं जितना कम जानता हूँ आप उतना ही ज्यादा जानती हैं इस बारे में। मेरा काम जो है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी शॉप पर लेकर आ सकता हूँ इसे। श्योर। क्या हुआ ओलजे, बहुत पसंद आ गया? नहीं, वैसे ये क्या है? यानी इस तरह का कोई यूनिफॉर्म भी हो सकता है क्या? प्रिंसेस अल्लाह को माने, यानी इस यूनिफॉर्म के ऊपर यहाँ पे टीम का नाम लिखा होना चाहिए। कम से कम बाज़ौक इंसान तो ऐसे ही कर सकते हैं। मोनिका डार्लिंग, अगर तुम चाहो तो हम मजीद इंतजार नहीं करते। जीनिया अब नहीं आएंगे शायद, हमेशा की तरह। ओके, चलो शुरू करें। एवरीबडी, सीसा डांसर ब्रांड अभी बिल्कुल नया है। अभी कल की ही बात है। ये किस बात की सेलिब्रेशन है ये पूछ सकते हैं आप। और तमाम सेक्टर्स ने इन बॉक्सेस में रखे यूनिफॉर्म्स के बारे में बातें करना भी शुरू कर दी हैं। और क्लाइंट्स को जीतने के लिए कामयाब जॉब का होना बहुत ज़रूरी है। यानी इस वजह से इस वक्त सेलिब्रेशन का ये बिल्कुल सही वक्त है। और काश के इस कामयाबी की असल हकदार जीनिया भी हमारे साथ होती। आज की ये शाम सीसा डांसर के नाम है। अजीब सी एंट्री हुई है ये। कैसे? पपी के नाम पे पपी जो लिखा है। इसके इंजेक्शन में कोताही मत कीजिएगा। ओके ओके, बस हो गया। देखो मैं यही हूँ, अगर गुस्सा आए तो मुझे बाइट कर लेना। ओके, कुछ भी कर लो, मेरे पास से नहीं जाना। आई एम श्योर आपकी गर्लफ्रेंड पछता रही होगी। मैं समझा नहीं। आपकी गर्लफ्रेंड का कह रही हूँ। आपको ये पपी गिफ्ट करने से पछता रही होगी वो। यानी इसका ख्याल कैसे रखेंगे आपको तो कुछ भी नहीं मालूम। आपकी गर्लफ्रेंड जेलस होती होगी आपके लिए। बहुत सी लड़कियों को ऐसा करते हुए देखते हैं हम। मतलब पहले तो वो लोग ऐसे पपी गिफ्ट करती हैं, बाद में पपी को ज्यादा अहमियत देते हो ये कहकर शिकायतें करती हैं। नहीं तो यानी शिकायत करने वाली कोई नहीं है। सॉरी, मैंने तो आम सी बात की थी। यानी सिंपल फ्रेंड्स इस तरह के पपी नहीं देते गिफ्ट में। मगर ऐसी बात नहीं है, मेरे सभी दोस्त मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। शाइमा डार्लिंग, मैं जानता हूं तुम्हें इस तरह रोज रोज सूटकेस के साथ फिरने में परेशानी हो रही है, लेकिन मैं वादा करता हूं जल्द से जल्द हम अपने घर का बंदोबस्त कर लेंगे, ठीक है ना? मुझे पता है यहाँ बाबा के साथ रहना थोड़ा मुश्किल होगा, और हाँ यहाँ पर फिजा भी है, लेकिन बस थोड़ा सा सब्र और प्लीज। हाँ, सब्र के तो बहुत से मुकाम आएंगे। वैसे बाबा का शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ आने की इजाजत दी, लेकिन फिजा को हकीकतन मुझसे माफी मांगनी चाहिए, वरना बहुत मुश्किल होगा। देखो, मैं ये मसला जरूर हल कर लूंगा, तुम परेशान ना हो, ठीक है ना? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। यानी अगर मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक है तो उसका एहतराम उस पे भी तो लाजिम है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। खैर इन बातों को फिलहाल छोड़ो, अंदर आकर बैठो प्लीज, आराम से बैठो, आओ। भाईजान, क्या हुआ? खैर तो है सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग फिजा। तुम्हें शायद मालूम नहीं है, लेकिन मेरी बाबा से बात हुई थी। दरअसल वो तुम्हें वक्त ना मिलने की वजह से शायद बता नहीं सके होंगे। हम वापस आ गए हैं। हम मतलब? हमसे मुराद मैं और शाइमा हैं। हाँ, तो ये मतलब है? फिजा प्लीज फिर से शुरू ना कर देना। भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप अभी तक नहीं समझे।
कि मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकती। आप क्यों नहीं समझ रहे? यार फिजा, उससे एक छोटी सी माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। प्लीज, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो, भाई की खुशी के लिए? हाँ हाँ, मैं भी बिल्कुल यही बात कर रही हूँ भाई, अपने भाई की खुशी। फिजा बस करो, वो नीचे बैठी हुई है, तुम वहां जाओ और उससे माफी मांग लो, बस इतनी सी बात है, मर नहीं जाओगी। चलो। अरे हेलो मोनिका मैडम, खुशामदीद आपको। हेलो, जीनिया घर पर है? जी हाँ वो है, आप अंदर आइए। ऑफिस भी नहीं आई, कॉल भी रिसीव नहीं की उसने, मुझे फिक्र हो रही थी। वो थोड़ी सी जरा बीमार है क्या? इश्क। कहाँ है? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? जी हाँ मैं बुलाती हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी उसके पास। जी क्यों नहीं, आइए प्लीज। जीनिया, जीनिया बेटी देखो, उठो, मोनिका मैडम आई है। जीनिया, मोनिका मैडम तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अच्छा मामा, थोड़ी देर में ओबामा भी आने वाला है, दोनों से एक साथ ही मिल लूंगी। जीनिया। मोनिका मैम, वेलकम। ये कितना कितना अच्छा सरप्राइज है ये। मैं आपके लिए अगर कॉफी बना के लाऊं तो? जी बहुत शुक्रिया। ओके। जीनिया, ये सब कुछ क्या है? घर में हूं ना, इसलिए स्लीपिंग सूट में हूँ, ब्लैंकेट में हूँ। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो क्या करूं? क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? यानी वो... अच्छा रुको, अभी तुम कुछ नहीं कहना, मैं बोलूंगी। बाद में तुम अपना आइडिया देना, ओके? पहले हम अपनी सिचुएशन को देखते हैं। और तुम एक बहुत टैलेंटेड लड़की हो, हाँ? मैंने इस टैलेंट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट की है। इतनी बड़ी कंपनी की अथॉरिटी तुम्हारे पास है। हमारा पहला काम तुमने बहुत मेहनत से किया है, इसलिए हमें कामयाबी हुई। बीच में तुमसे कुछ गलतियां भी हुई, लेकिन मैंने उसे अहमियत नहीं दी। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं? सही है। लेकिन बाद में क्या होता है? जीनिया गायब हो जाती है, फोन पर गायब हो जाती है। देखो जीनिया, तुम्हारे लिए कुछ भी सोचे बगैर एक प्रोफेशनल बनने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से और जहानत से तुम्हें सीखने की जरूरत है। हमारे भरोसे को टूटने से बचाना है। काम में गलती तो ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चों की तरह नाराज होकर एक कोने में बैठना नामुमकिन है। फौरन सोचो और एक फैसला करो, काम करना है तुम्हें या नहीं। आज यहां तुम्हें इस प्रॉब्लम को हल करना है। मैं यहां आखिरी बार तुम्हारे पास आई हूं, तुम्हारा भी यही आखिरी काम होगा। फैसला तुम करोगी, तुम बोल सकती हो। मोनिका मैम, आपने कभी अपना दिल उठाकर समुद्र में फेंका है? क्या मतलब तुम्हारा? आपका दिल कह रही हूं मैं। क्या कभी आपने उसे समुद्र में फेंका है? बिल्कुल ऐसे जैसे कि हर तरफ तितलियां नजर आ रही हों, उड़ती हुई नजर आ रही हों, और अचानक सब तितलियां गायब हो जाएं और आपके दिल में उन तितलियों के लिए कब्र बन गई हो। आपको ऐसा कभी लगा कि जहां आपने कदम रखा वो जमीन आपके कदमों से खींच ली गई हो, और जैसे
आपका दिल रुक जाए और आपको सांस भी ना आए, ऐसा महसूस किया है क्या कभी आपने? तुम अपनी जॉब करो, चाहे जो महसूस करना है करो, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तुम्हारी इन सब चीजों का तुम्हारे काम से कोई ताल्लुक नहीं। पता नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन मेरे लिए है। सबसे अच्छा है कि मैं रिजाइन कर दूं, बल्कि इससे अच्छा तो आप खुद मुझे फायर कर दें। मैं कुछ नहीं समझ पा रही। मैं कह रही हूं, मैं ऐसी हालत में हूं कि डिजाइनिंग तो दूर की बात है, मैं एक लाइन भी नहीं ड्रॉ कर सकती। बिल्कुल समझ गई हूं मैं, मुझसे नहीं होगा। मैं इश्क और मोहब्बत की तस्वीर बना सकती हूं और कुछ नहीं जानती मैं। यानी अयाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है क्या? अगर अयाज नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। अयाज से ही मेरी जिंदगी है। समझ गई, लेकिन एक चीज मत भूलना ज़ीनिया, मोहब्बत का दुख और उसकी तकलीफें तुम्हारे बहुत काम आ सकती हैं। मेरी बिजनेस लाइफ में पहली क्रिएशन की कामयाबी भी मेरी मोहब्बत में मिले हुए दुख की वजह से हुई थी। पंद्रह दिन है तुम्हारे पास। नए विंटर सीजन की डिजाइनिंग बनाओगी तुम। 15 दिन के बाद अगर नहीं आई तो तुम्हें आइंदा कॉल नहीं करूंगी। इस दौरान तुम जो दिल चाहे करो, मुझे कोई परवाह नहीं। इन तितलियों को या तुम जिंदा करो या तुम अयाज से सुलह करो, मुझे कोई परवाह नहीं। समझ गई? ओके? अच्छा, अभी कहाँ है वो? तुम्हें कुछ मालूम है क्या? अयाज ने जीनिया को ग्रीन सिग्नल दिखा दी है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर मैं अयाज की जगह होता तो ग्रीन सिग्नल दिखाना तो दूर की बात, इस बेहुदा लड़की को रोड भी नहीं दिखाता और छोड़ देता मैं। ये जीनिया कुछ अरसे के लिए आउट ऑफ सर्विस हो गई है। अब जब वो नहीं है तो इस बात का फायदा उठाते हैं। विंटर कलेक्शन का टाइम आ गया है ऑल्चे, अब हमें अपना फर्क दिखाना होगा। ओ, आपकी काबिलियत और ज़हानत पे कोई शक है क्या प्रिंसेस? आपकी क्वालिटी से कोई कंपैरिजन नहीं इसका, और ना ही इसमें इतना टैलेंट है। मालूम नहीं, टैलेंट तो यूज किया लेकिन शायद उसका फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर ना करूं तो जंग लग जाए, ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि मोनिका ने जो गलत घोड़े पर खेला है उसे समझ आ जाए। अगर किसी को साइनिंग अथॉरिटी दी जा सकती है तो वापस भी ली जा सकती है। सॉरी मैडम, मैंने कोई 10 मिनट पहले कॉफी के लिए कहा था। ये बताएं कि आज मिल जाएगी मुझे? अभी लाती हूँ मैडम। जी, अगर आपको जहमत ना हो तो। डार्लिंग, बैठे बैठे क्यों इंसल्ट कर दी बेचारी की? इसकी क्या जरूरत थी? क्यों, ये इसका काम नहीं है क्या? क्यों नहीं करती फिर? तुम्हें भी अगर किसी बात का गुस्सा है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझ पर नहीं निकालो। ठीक है,
शाइमा मैडम, आपकी कॉफी अभी आ जाती है। हाँ, मुझे याद आया, ये तुम्हारी हैं, इस घर की चाबियां, तुम्हारी चाबियां। सावियार, थैंक यू। सॉरी। फिजा, मैं आप दोनों का, आपकी इस मोहब्बत का एहतराम करती हूँ, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। फिजा, फिजा। ऐसे उठाते हैं ना, बताओ। बिल्कुल सही। अरे मेरी जान, मेरे बाला दिल की बेबी। धड़कन, अरे मेरी ले, ले। जान, नाम क्या होना चाहिए मेरी जान? ए, क्या हुआ? प्यार करना छोड़ दिया? जैसे कि पारस। उफ, ठीक है, रख दो अगर चाहो तो, लेकिन इस नाम का रोब देखो, महबूब। महबूब यानी मतलब नाम लेने से ही अंदाजा हो जाए सामने वाले को। शामिर, बोलो मेरे होने वाले शहजादे की माँ, मेरी जान, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, क्या हुआ? शामिर, कभी कभी मैं सोचती हूँ काश मुझे वक्त पे अकल आ जाती। क्या सच में ही ऐसा सोच रही हो तुम? एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ तुम। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? एमरे, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैंने घर छोड़ दिया है। क्या मतलब ऐसा क्या हुआ है कि तुमने घर छोड़ दिया? वो भाई की वजह से। मैं इस वक्त तुम्हें कुछ भी समझाने की हालत में नहीं हूँ। अच्छा, तुम मुझे आकर ले जा सकते हो क्या? ओके, तुम फिक्र नहीं करो, मैं आता हूँ। हमारे मोहल्ले के सामने वाले कैफे में हूँ। एमरे, जल्दी आओ, वाकई में मैं बहुत डिसहार्ड हो रही हूँ। ओके मेरी जान। खैर तो है जावियर? नहीं, कुछ नहीं। यानी कुछ नहीं है? मसला काफी बड़ा है। फिर भी पूछ लेता हूं, खैर तो है पार्टनर? अयाज, वाकई में कुछ नहीं है। बात नहीं करना चाहोगे? अब फिजा ने घर छोड़ दिया है। सिर्फ उसी वजह से? वो कभी भी शाइमा को एक्सेप्ट नहीं करेगी। यानी एक तरफ मेरी बहन है और दूसरी तरफ वो जिसे मैं चाहता हूँ। यकीन करो, एक अजीब कश्मकश में फंस गया हूँ। यानी जिसकी तरफ जाऊं दूसरी का दिल टूट जाता है। क्या करूं आखिर मैं अयाज? ऐसे ही छोड़ दोगे तुम? सिर्फ कहने से कुछ भी नहीं होता, असल में हालात पर छोड़ देना चाहिए। वो कंप्रोमाइज करने वाली औरतें घोड़ों पर बैठकर चली गई हैं जावियर, हमारे हिस्से में नखरे वाली रह गई हैं। जिंदगी हमसे कई सवालात पूछती है मगर जवाब कोई नहीं है। हमें तुम्हारी जरूरत है जावियर, मुझे देखो। तुमने छोड़ दिया क्या ये सब? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर दिन रात काम में लग जाऊं तो यकीनन भूल जाऊंगा इस फलसफे को, और शायद यही बेहतर है। इंसान बिल्कुल खाली हो जाता है इस सबसे। हाँ, बहुत खाली हो गया था मैं। काम की तरफ से या दूसरी तरफ से? वो किताब बंद हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, समझ गया। क्या समझ गए? सब खत्म हो गया है। जी जी बिल्कुल।
शायमा सिर्फ उस घर में वापस ही नहीं आई, बल्कि मैं उसके सामने आकर उससे सॉरी करूं ये चाहती है, जैसे खुद को उस घर का मालिक समझती हो। कोई शर्मो हया ही नहीं है उसको। तुम मत सोचो उन सब चीजों को। कोई जगह है जहां तुम जाओगी? अब तुम कहां रहोगी? एमरे, क्या हम दोनों एक साथ रह सकते हैं? समझा नहीं। मेरा मतलब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। आर यू सीरियस फिजा? अगर मसला पैसों का है तो मेरे अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे हैं, यानी हमारा गुजारा हो सकता है कुछ अरसे तक। फिजा तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे पैसे लूंगा क्या? शादी के बगैर एक साथ घर में रहेंगे हम? कभी सोचा है कि घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। मुझे परवाह है। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे भाई की परवाह है, बुलंद अंकल की परवाह है। क्या कहूंगा मैं उनसे इस बारे में? तुम्हें किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, मेरे लिए जरा बराबर भी नहीं सोचा तुमने। सुनो, ऐसा करो कि ये वाला सेट यहाँ से हटा दो, बहुत घुटन सी महसूस हो रही है यहाँ। आई एम सॉरी मैडम, बुलंद साहब से पूछे बगैर नहीं हटा सकती। आई एम सॉरी मेरी जान। मेरी जान देखो, तुमसे मैं जो कह रही हूँ वो तुम करो, ठीक है? मैडम, ये मरहुमा की चीजें हैं सब, इन्हें यहाँ से हिलाने का सोच भी नहीं सकती मैं। उठाओ ये सब, मैंने कहा। मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैंने कहा कि यहाँ से ये सब हटाओ। ऐसी बात नहीं है मैडम, लेकिन इस घर में कोई भी यहाँ से इन चीजों को नहीं हटाना चाहता, इसलिए नहीं कर सकती। नहीं कर सकती का क्या मतलब है? क्या मतलब है नहीं कर सकती का? मैं कौन हूँ यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ क्या ऑर्डर नहीं दे सकती? तुम्हें फायर कर दिया है मैंने। अपना सामान बांधो और जाओ, चली जाओ। चलो 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 चलो, जाओ यहाँ से। फिजा आपा, बेटा कौन आया है? अरे फिजा, खैरियत तो है बेटी? आओ अंदर तो आओ, आ जाओ। चलो चलो, यहाँ रख दो। वो मेराल आंटी, सब कुछ समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूं कि आपके पास कुछ दिन रह सकती हूँ क्या? हाँ बेटी, बिल्कुल रह सकती हो, ये तुम्हारा ही तो घर है, जब तक चाहो तुम यहाँ रहो। तुम्हारे घर वालों को तो पता है ना इस बारे में? यानी घर वाले परेशान ना हो इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, परेशान नहीं होंगे। मैं सोच रहा था कि मेरा मोबाइल कहाँ है। गैस करो तुम्हारे मोबाइल पे किसने मैसेज किया था? किसने? रुस्तम। हाँ, क्या कहा है? तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। ओह, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है। हकीकत में रुस्तम एक बहुत अच्छा इंसान है। तुम मिलोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, यकीन करो। 3 साल पहले वेकेशंस पर गए थे ना तुम साथ, वो मिस कर रहा है। क्या हुआ था वहाँ? फ्राई फिश, वो भी कोल्ड ड्रिंक और सलाद के साथ। और कुछ कहा है रुस्तम ने? क्या कहा है कि तुम गारत हो जाओ शामिर। अच्छा समझ गया, मैं खुद जाकर उसको जवाब दे दूंगा। शामिर, पागल समझा है मुझे क्या? मैंने कॉल की थी, लड़की है ये, और ये नंबर रुस्तम के नाम से सेव किया है तुमने। लेकिन डार्लिंग, तुम गलत समझ रही हो, जो कि तुम्हें समझना नहीं चाहिए। मैं किसी जमाने में अकेला भी था। हाँ, कुछ लोग मेरे अतराफ में भी हुआ करते थे। बस तुम मुझसे इस तरह बातें ना करो प्लीज डार्लिंग, ना करो।
शामिर, ये कब खत्म होगा सब कुछ? तुम अनकरीब बाप बनने वाले हो। मैं तुम्हारी बातों से तंग आ गई हूं। लेकिन तुम्हें मेरी तकलीफ का कभी एहसास ही नहीं होता। वो लेकिन डार्लिंग, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करते करते थक गई हूं। मैं यहां से जा रही हूं और मेरे ख्याल है कि हमारे लिए यही सबसे बेहतर है। Çocuklar çok kaygısızca hayal edebilirler ve istediklerine ulaşmak için aslında onlardan örnek almamız gereken çok şeyler var. Yetişkin olunca neden hayal kurmayı... वेलकम सावियार डार्लिंग। yapsak eğer korkuyoruz değil mi? Hayal kırıklığına uğramaktan korkuyoruz ama çok güzel söylediniz. Yetişkinler korkmuyor. क्या हुआ सावियार तुम्हें? Kırıklığına uğradığı zaman başka bir yöntem... क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। बाबा ने कॉल की थी। सिमरा को घर से निकाल दिया तुमने? हाँ निकाल दिया। हाँ, लेकिन क्यों डार्लिंग? यानी वो औरत कितने बरसों से हमारी खिदमत कर रही है और उसने कभी भी किसी के एहतराम में कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ लेकिन मेरे एहतराम में कमी की है तो मैंने भेज दिया, बस इतनी सी बात है। वाह, जरा सैमरा को देखो, ना खाया ना पिया, सीधा बाबा को कॉल कर दी कि मुझे घर से निकाल दिया है मेरी शिकायत करने के लिए। यार शाइमा, वो तो सिर्फ फोन पर रोती रही और उसने कोई शिकायत नहीं लगाई है। देखो, अभी हम दोनों चल रहे हैं और हम लोग सैमरा के घर जाएंगे। तुम उससे हर बात के लिए माजरत करोगी और बाद में हम उसे लेकर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना? सॉरी। सावियार, मैं शायद तुम्हें समझा नहीं सकी। मैं कह रही हूँ कि उस औरत ने मुझसे बदतमीजी की है, यानी इसके बाद मैं उससे सॉरी कहूँ। तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना सावियार? मजाक। देखो सावियार, मैं वाकई जानना चाहती हूँ मैं इस घर में कौन हूँ? हाँ, क्या हूँ आखिर? यानी इस घर में मैं नौकर के भी बाद में ही आती होंगी, है ना? शाइमा, तुम इस घर की खातून हो, समझी? और इस घर की खातून अगर जरूरत पड़े तो घर के खिदमतगारों से भी माफी मांगना जानती है। खिदमतगारों से? हाँ, खिदमतगारों से भी। यानी आई एम सॉरी डार्लिंग, मैं सॉरी नहीं करूंगी किसी से भी नहीं। यार शाइमा, ये मजाक नहीं है, बात को समझने की कोशिश करो जरा प्लीज। यानी घर वालों से तुम्हारी अच्छी बने ये चाहता हूं मैं, और वो औरत भी हमारे घर का ही एक फर्द है। देखो, फिजा के साथ ना सही, कम से कम बाबा के साथ तो बनाकर रखो। मैं नहीं बनाकर रख रही सावियार। ठीक है सावियार, तुम फिक्र ना करो। जब बाबा घर वापस आएंगे तो उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसे खो दिया जीनिया, वो ऐसे ही उठकर चला गया। मुझे क्या मालूम था वो इतना गुस्सा हो जाएगा। ऐसे गुस्से में आने वाली बात भी नहीं की मैंने। बाद में उसकी कॉल का वेट करती रही, उसने कॉल नहीं की। फिर मैंने कॉल की, वो वापस नहीं आया। शायद अब वो मेरी आवाज भी सुनना नहीं चाहता। क्या करूंगी अब मैं जीनिया? हाँ, मेरे मसले मेरे लिए ही काफी हैं। सीबल, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? शामिर? हाँ, समझ गई। इनफैक्ट मैं उसे माफ कर करके थक गई हूँ, इसीलिए आज उसे छोड़ के आ गई हूँ। शानदार टीम हो गई है इस वक्त, वाकई में।
हेलो मिस्टर, ये आप रिसीव करें। शुक्रिया। हाँ, अरे मेरे ख्याल से मैं स्वयं का हलवा बना लूं, बिल्कुल सोग वाला माहौल बन जाएगा। क्या हालत बना ली है? श्श्श, ये क्या कर रही हो? अपने आप को संभालो। ये फ्लावर्स किसके लिए आए हैं? किसके लिए है ये? ये मेरे लिए नहीं है, तुम में से किसी के लिए होंगे। एमरे, अब मुझे फ्लावर भेजेगा? ऐसा हो नहीं सकता। सिबिल, जरूर शामिर ने ही भेजे होंगे। हाँ। अरे नहीं भाई, वो जानता है कि मैं फूलों से मानने वाली नहीं हूं। मुझे दो ये फ्लावर यकीनन मेरे लिए ही आए हैं और मेरी पसंद के भी हैं। रुको जरा, देखते हैं कि किसके लिए है। लिखा है कि क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी, लेकिन कोई नाम नहीं है, बस यही लिखा है। तुम लोग शायद जानते हो कि ये फूल किसके लिए आए हैं। ओके, फिर मैं जाती हूँ। क्या हुआ? तुम लोग इतने खामोश क्यों बैठे हुए हो? अच्छा खैर, मैं जाकर इन्हें पानी में रख देती हूँ। बहुत प्यारे हैं। उफ। लाइन डिस्कनेक्ट कर दी उसने। ओहो, एक्सक्यूज मी, मैं नहीं करने वाली। पागल नहीं बनो लड़की, अगर आज भी नहीं गई तो वहां से निकाल दी जाओगी, समझी? बेवकूफी की भी हद होती है यार। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं नहीं जाऊंगी? मुझे नहीं जाना क्या है। मतलब है तुम्हारा? तुमने इतनी मेहनत बेकार में की थी। क्या हुआ? क्यों जिद कर रही हो? हाय, मुझे जाना होगा यार, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है मेरा। चलो बाद में बात करती हूँ। ओके बेटा। चलो उठो, बहुत नखरे कर लिए हैं तुमने। चलो उठो, उठो ज़ीनिया। मुझे नहीं जाना। क्यों समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मुझे कहीं नहीं जाना, ना स्कूल ना जॉब, मुझे किसी की परवाह नहीं। छोड़ दे आप लोग मुझे यहाँ मरने के लिए। आप लोग जाए यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे। सरकार, हमारे बजट की रिपोर्ट कहाँ है? वो इसमें नहीं है। जावियर साहब, अभी तक रेट कंफर्म ना होने की वजह से इसमें वो रिपोर्ट्स नहीं यार है। सरकार देखें, आप मुझसे बहाने ना बनाएं। मैं मार्केट में खुद जाकर रेट ले सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अतराफ में कोई भी एक ऐसा नहीं है जो सही काम कर सके। सर वो बस करें, मुझे कोई और बहाने नहीं सुनने। जावियर, ओके, इसे कंप्लीट करके लाएं। रिलैक्स हो जाओ जावियर, क्या कर रहे हो? ठीक है, तुम्हें शाइमा पर गुस्सा है, लेकिन किसी और पर गुस्सा निकालने का हक नहीं है तुम्हें। हेलो मीरा लांची, बोलिए। ओके ओके, मैं भी आ रहा हूं।
क्या हुआ? जी मेरा लांची। अयाज बेटा, परेशान ना हो, यानी परेशान ना हो, लेकिन असल में परेशान होने की जरूरत है या नहीं ये मैं नहीं जानती। क्या कुछ हुआ है जीनिया को? नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई है बेटा, लेकिन मुझे बताइए क्या हुआ है। अयाज, जीनिया बिल्कुल ठीक नहीं है, खुद पर जुल्म कर रही है वो। यानी न खा रही है, न पी रही है, ऑफिस भी नहीं जा रही, स्कूल नहीं जा रही, रूम से बाहर ही नहीं निकलती। यानी ये सब बताने का मकसद मालूम नहीं तुम्हें यहाँ बुलाना कितना सही है, कुछ नहीं मालूम। मेरा लांची, असल में बाहर से देखो तो सब कुछ ठीक लगता है। यानी जीनिया को उसके ख्वाब की ताबीर मिल गई है ना? खुश होने की जरूरत है अभी, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि वो इतनी उदास है कि समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कुछ नहीं मालूम। यानी आखिरी रास्ता तुम्हें कॉल करना ही बचा था। शायद आपको मालूम होगा कि जीनिया के साथ आजकल मेरी बातचीत नहीं हो रही है। हाँ, उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं, लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया है। अयाज, वैसे भी वो जब तुमसे नाराज होती है तो वो किसी चीज में खुश नहीं होती, जिंदगी से नाराज हो जाती है। और अगर आज वो स्कूल नहीं गई तो वहां से उसे निकाल दिया जाएगा, ये मालूम है तुम्हें? सुबह से फिजा उसे स्कूल जाने के लिए मना रही है, लेकिन सब बेकार, नहीं मान रही, किसी भी तरह से फिजा उसे नहीं मना सकी। ठीक है मेरा लांची, आप परेशान मत हो, बल्कि आपको तो खुद को भी संभालना चाहिए। एमरे, कैसे हो? वो कल रात को वो फ्लावर्स? हाँ, समझ गई मैं। ओके। फ्लावर्स? ऊपर से मेरे सॉरी का वेट कर रही हो तुम? एक बात पूछूंगा फिजा, मैं जब कल घर चला गया था तो क्या तुम्हारे जहन में कोई सवाल आया था कि मेरी वजह से अमरे को दुख हुआ होगा, कि मैंने अमरे का कहीं दिल तो नहीं तोड़ दिया? ऐसा कुछ आया था क्या? एमरे, हम खुशी से रहें बस इसीलिए। हम खुश रहे नहीं, तुम खुश रहो इसलिए, तुम्हें खुशी होगी इसलिए मैं अपनी सोच और अपने आप को कभी नहीं बदलूंगा। अयाज भाई, बाल खराब कर दिए। अयाज, उठो, रेडी हो जाओ, हम जा रहे हैं। कहाँ? मेरे साथ स्कूल चल रही हो तुम, वहां जाकर साइन करोगी। मैं नहीं करूंगी, और वैसे भी तुम्हें क्या मेरे स्कूल से? मैं तुम्हें जाने के लिए पूछ नहीं रहा हूं, बल्कि जाने के लिए कह रहा हूं। मैं नहीं जाऊंगी अयाज, क्या करोगे तुम? वाकई में? जी हाँ। पागल हो तुम बिल्कुल। नहीं, छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो, स्कूल पहुंचने तक तुम मुंह से कुछ नहीं बोलोगे, ओके? तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलना चाहिए, आई समझ? 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी वहां, 1 सेकंड भी नहीं, फौरन वहां से भागकर वापस आ जाऊंगी। मेरी वजह से कोई नुकसान हो मैं नहीं चाहता। आई एम सॉरी टीचर। जीनिया, चलो अपनी जगह पर जाओ।
इस हालत में जाके बैठूं? जाओ बैठो जाकर। वेरी नाइस। साइलेंस। करो यार, बहुत मजा आया। गुड है यार। कितना रोमांटिक सीन था ना यार, वाकई कहानियों की तरह हो तुम दोनों। हाँ इस बार कुछ भी नहीं कहा उसने, ऐसे ही छोड़कर चली गई। अगर गुस्सा करती, चिल्लाती, मुझ पर हाथ उठाती या मुझे बाहर निकाल देती तो अच्छा होता। मैंने क्या करना है ये मुझे मालूम होता, लेकिन इस बार वो मुझे छोड़ गई। तुम्हारी भी तो हरकतें ठीक नहीं है बेटा। यानी सिबल भी अपनी जगह हक पर है। अगर वापस नहीं आई तो? क्या मतलब अगर वापस नहीं आई तो? बाजू से पकड़ के उसको घर में वापस लाओ। ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त का घर है। कैसा लगा? खूबसूरत है ना? पसंद आया तुम्हें? बताओ। सिबल ये तो बहुत खूबसूरत घर है। क्या मैं रेंट पे ले लूं इसे? व्हाई नॉट? बाबा के वापस आने तक मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। वैसे क्या ख्याल है, तुम्हारे घर सही है ना? हाँ हाँ यार, मेरा ख्याल है बिल्कुल मिस ना करो, और मैं भी तुम्हारी सपोर्ट कर दूंगी। शामिर वाले मामले का तो पता ही है, मैं भी यहाँ रह लूंगी तुम्हारे साथ। पता नहीं कब तक रहना पड़े मुझे। क्या मतलब? तुम सीरियस हो ना? देखा जाएगा, लेकिन तुम एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, अकेली ना समझना खुद को। थैंक यू सो मच सिबिल, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे मुश्किल वक्त में अब मेरा घर है ये। बल्कि ये हम सब का घर है। उम्मीद है कि तुम यहाँ बहुत खुश रहोगी। ओफ यार, काश के वो भी मेरे साथ होता। आहा, फौरन निकलो इस काश से, फौरन फौरन। अभी तक वहीं पर अटकी हुई हो, तुम निकालो उसे जहन से। नहीं सिबिल नहीं, उस वक्त एमरे को देखती तो ऐसा नहीं कहती। फिजा, ये मर्द सारे एक जैसे होते हैं। अरे तुम छोड़ो उन्हें, भूल जाओ। लेकिन क्या करूं, नहीं निकलता मेरे जहन से वो। ओहो फिजा, बस अभी बहुत सारे काम करने हैं। मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पर एक बड़ा सा सोफा रख देते हैं,